कल्पना करो आप एक विशाल रेगिस्तान के बीच खड़े हो। चारों तरफ सिर्फ रेत, ना कोई शहर ना कोई लोग, और तभी इस सुनसान रेगिस्तान के बीच आपको दिखाई देती है एक गहरा नीला पानी का कुंड। इतना साफ, इतना शांत कि ऐसा लगे जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। और इसे ही कहा गया सेंटा रोसा ब्लू होल। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगता। टूरिस्ट आते हैं, स्विमिंग करते हैं, फोटो लेते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन इस खूबसूरत पानी के नीचे छुपा है एक ऐसा अंधेरा जहां से कई लोग कभी वापस लौटकर नहीं आए। आप इमेजिन करिए कि आप अपने दोस्त के साथ धीरे धीरे उस पानी में डाइव कर रहे हो। कोल्ड वाटर, एब्सोल्ड साइलेंस, बस आपकी ब्रीथिंग की आवाज। 80 फीट नीचे जाने के बाद आपको नीचे एक छोटा सा ओपनिंग दिखाई देता है, सिर्फ 4 फीट चौड़ा। एक दरवाजा जो सीधे अंधेरे में खुलता है और क्यूरियोसिटी यहीं से और भी बढ़ जाती है। यही क्यूरियोसिटी जो इंसानों को चांद तक ले गई। कभी कभी वही क्यूरियोसिटी इंसानों की सबसे बड़ी दुश्मन भी बन जाती है। आप उस टनल के अंदर एंटर करते हो। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते हो पैसेज और भी नैरो होने लगते हैं। इतना छोटा कि एक समय में सिर्फ एक इंसान निकल सकता है। पीछे मुड़ना इंसानों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। आपका पैर केव की फ्लोर से टकराता है और अचानक नीचे जमी हुई फाइन सिल्ट पानी में फैलने लगती है। कुछ ही सेकंड में क्रिस्टल क्लियर वाटर पिच ब्लैक डार्कनेस में बदल जाता है और यहीं पर विजिबिलिटी एकदम जीरो हो जाता है। अब आपको नहीं पता ऊपर कहाँ जाना है, बाहर का रास्ता कहाँ पर है और आपका दोस्त कहाँ मौजूद है। इन तीनों कंडीशन में आपका कंफ्यूज होना एकदम क्लियर है और यहीं से सिचुएशन और बिगड़ जाता है। ब्रीथिंग तेज होने लगती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और इसी कंडीशन में आपका दिमाग सिर्फ एक चीज ही सोच पाएगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन यहाँ पर अंडर वाटर केव में पैनिक होने का मतलब सीधे मौत को बुलावा देना, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्ट्रगल करते हो उतना ही ज्यादा सिल्ट उठती जाती है और कुछ ही मिनटों में पूरा केव इनविजिबल मेज बन जाता है। 1976 में ग्रीक और माइक गोल्ड नाम के 2 स्टूडेंट इसी केव में घुसे थे और फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। कई महीनों बाद उनकी डेड बॉडीज 130 फीट की गहराई में मिली। उस घटना के बाद गवर्नमेंट ने उस केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस केव के सामने एक मेटल का गेट लगा दिया गया, वार्निंग का साइन लगा दिया गया। लेकिन इंसान की एक आदत होती है, जितना ज्यादा किसी चीज पर प्रतिबंध लगाया जाए उतना ही ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है। और फिर 40 साल बाद 2016 में एक एलिट डाइविंग टीम ने फैसला किया कि वो इस केव सिस्टम को पूरी तरह मैप करेंगे। यहाँ पर मिशन को लीड कर रहे थे लेजेंडरी केव डाइवर माइक योंग और उनके साथ थे नेवी डाइवर सेन थॉमसन। दोनों स्टूडेंट हाईली ट्रेंड थे, दोनों को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी था। लेकिन नेचर एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस में फर्क नहीं करती। उस दिन सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। टीम केव के डीपेस्ट पॉइंट 195 फीट तक पहुंच चुकी थी। इतिहास में इतने अंदर बहुत कम लोग गए थे। लेकिन वापस आते समय माइक डिसाइड करते हैं कि वो एक गाइडलाइन दोबारा फिक्स करेंगे। प्लान सिंपल था, माइक अंदर जाएगा और सेन सुरक्षित पॉइंट पर रुकेगा। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी गलती होती है। सेन ने प्लान ब्रेक कर दिया। सेन माइक के पीछे नैरो टनल में एंटर कर गए और फिर एक शार्प लाइमस्टोन वाल से उनका टैंक टकरा गया। बस 1 सेकेंड और पूरा पानी सिल्ट से भर गया। वहाँ पर पूरी तरह से डार्कनेस छा गया। अब यहाँ पर सेन पैनिक करने लगता है। उनकी ब्रीथिंग अनकंट्रोल हो गई थी। वहाँ पर सेन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो ब्लाइंडली स्ट्रगल कर रहा था और अंडर वाटर केव में पैनिक इंसान को खुद का दुश्मन बना देता है। हर मोमेंट और ज्यादा विजिबिलिटी खत्म कर रही थी। माइक अंधेरे में बिल्कुल शांत खड़े थे, क्योंकि एक्सपीरियंस डाइवर्स जानते हैं इन सिचुएशन में सबसे डेंजरस चीज डार्कनेस नहीं बल्कि फियर होता है। लेकिन सेन अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पैनिक में माइक को किक कर दिया, जिसकी वजह से माइक का ड्राई सूट टूट गया था। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर उसके सूट के अंदर भरने लगा। अब सिचुएशन और भी ज्यादा डेडली हो चुकी थी। हाइपोथर्मिया, लो विजिबिलिटी, नैरो केव और लिमिटेड ऑक्सीजन, और नीचे फंसा हुआ था एक डाइवर। लेकिन यही फर्क दिखाई देता है ट्रेनिंग और फियर में। और यहीं पर माइक ने पैनिक नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे ब्रीथिंग कंट्रोल की और डार्कनेस में सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस किया। और कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि सेन की मूवमेंट बंद हो चुकी है। पूरी तरह से साइलेंस। सेन का किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा था। सेन थॉम्पसन अब मर चुके थे। माइक किसी तरह उस केव से बाहर निकल आए। लेकिन उस घटना के बाद एक चीज साबित कर दी, कुछ प्लेसेस इंसानों के लिए नहीं बनी है, लेकिन आज भी सेंटा रोसा ब्लू होल ऊपर से उतना ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। क्रिस्टल क्लियर वाटर, पीसफुल इन्वायरमेंट, परफेक्ट साइलेंस, जहाँ पर एक छोटी सी गलती
और एक सेकंड की पैनिक आपकी आखिरी सांस बन सकता है। कभी कभी नेचर हमें डायरेक्टली वार्निंग नहीं देती,